सो हेलो एवरीवन। सो आइए हम वीकली एनालिसिस करते हैं कि इस वीक में हमने कहाँ कहाँ पे पोजीशन को बनाया और कहाँ कहाँ हम लोगों ने ट्रेड लिया और कहाँ पे प्रॉफिट किया और कहाँ पे लॉस किया करके। ठीक है, तो क्योंकि देखिए वीकली एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है कि आप मंडे टू फ्राइडे में आप कहाँ पे गलती की हो, कहाँ पे मिस्टेक की हो, कहाँ पे अर्ली पैनिक में एंट्री की हो करके जो भी गलती करते हैं ना, हमें वीकली में एनालिसिस करना चाहिए करके उसको। ठीक है, ताकि हमें क्या होना कि उस गलती को हम रिपीट ना कर सके अगले वीक में करके। ठीक है, क्योंकि एक बार गलती करो तो उसको गलती नहीं बोलते हैं, लेकिन उसी गलती को जब दोबारा गलती करते हैं ना, उसको बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गलती एक बार करें लेकिन उस गलती को रिपीट ना करें करके। ठीक है, तो इसी के लिए हम वीकली पोस्ट एनालिसिस का सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है करके। तो एवरी वीक में एक वीक एनालिसिस पोस्ट आएगा, जिसमें हम वीक में क्या क्या हम लोग गलती किया, क्या सही किया, कहाँ पे ट्रेड बनाया पोजीशन, तो सारा उसमें हम बात करते हैं। तो चलते हैं हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो 18 दिसंबर आई थिंक मंडे था। ठीक है, और तो चलते हैं मंडे को। हम मंडे में क्या किए थे, हम क्या पोजीशन बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, 18 दिसंबर, ये मंडे का चार्ट है। आप लोग हमेशा बताएं करके कि जब भी आपको चार्ट, जैसे आपको ट्रेड करना है, जैसे ये मंडे का चार्ट है। ठीक है, तो जब आपको चार्ट ये मंडे को हमको ट्रेडिंग करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रीवियस जो डे का जो चार्ट है, ठीक है, फ्राइडे वाला, उस फ्राइडे को चार्ट को हमको एनालिसिस करना है। क्योंकि हमारे पास वन डे जो प्रीवियस का डेटा होता है ना, वो एनफ होता है कि हमें क्या प्लानिंग करना करके। ठीक है, इसके ज़्यादा हमें फिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये फ्राइडे का डेटा है, और ये फ्राइडे का जो डेटा है हमारे पास, ये एनफ है। इसको देख के हमें पोजीशन बनाना है यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, इससे हमके पीछे से जाने से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेड करने का जो स्टाइल है, जो कॉन्सेप्ट है करके ना, बिल्कुल अलग है करके। हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर, ये सब बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट को, सेंटीमेंट को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे फ्राइडे में। फ्राइडे के दिन पहले क्या हुआ था, फ्राइडे को यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, फ्राइडे में क्या हमने देखा कि एक अच्छा खासा सेलिंग तो देखने को मिला, लेकिन एक सेलिंग क्या हुआ लास्ट में, एक टोटली कन्वर्ट हो गया बाइंग में। और ये इतनी बाइंग में कन्वर्ट हो गया कि टोटल हमें एक वन साइडेड मूव देखने को मिला करके। ठीक है, और अगर यहाँ पे पॉइंट वाइज बात कीजिएगा तो काफी अच्छा हमें एक पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिएगा कितना मूव होगा, आई थिंक 500। ठीक है, 578, 586। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी का जो एवरेज मूव होता है ऑन एन डेली, इसका 500 से 600 पॉइंट का हो जाता होता है करके। ठीक है, मतलब एक ट्रेंडी मूव जब 600 मूव कर लेता है ना, तो अप्रोक्स इसको हम लोग ट्रेंडी मूव बोलते हैं करके। तो बैंक निफ्टी 500 600 मूव कर ले, इसका मतलब है कि एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम है, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे डोमिनेशन में बैठे हुए करके अपने पोजीशन लगा के यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या मालूम चला कि देखिए जब भी इसे ट्रेंडी मूव होता है करके ना, और जब मार्केट कोई रिट्रेसमेंट नहीं करता है ना, अच्छा कोई रिट्रेसमेंट नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बायर्स बॉटम पे जो बैठा रहता है ना, वो काफी सेफ रहता है और डिसेंट प्रॉफिट में रहता है करके। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मार्केट स्टॉप करता है, जो यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे ना किसी भी रैंडम जो रिटेलर्स जो होते हैं ना, उनको फिर हिम्मत नहीं हो पाती है कि यहाँ पे बाई करके पोजीशन को छोड़ दे करके। कुछ लोग बाई कर लेते हैं, सही बात है करके, लेकिन हमें जो बोलते हैं कि जो मेजोरिटी जो होती है करके, जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बाई नहीं कर पाते। क्यों? उनको उनको डर लगता है कि हम इतना टॉप पे क्या बाई करें, थोड़ा सा मार्केट और रिट्रेसमेंट कर देगा ना, तो हम बाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पे पोजीशन वो बनाना थोड़ा सा सेफ समझते हैं करके, या फिर जिसको बोलते हैं ना पुल बैक पे पोजीशन। लेकिन जब मार्केट यहाँ पुल बैक नहीं देता है करके, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बायर्स बहुत कम आ जाते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे जोन कौन रहता है, सेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं करके। ठीक है, क्योंकि सेलर क्या होता है कि सेल ऑन राइज ऑन द बाई इन द डीप, और उनको सेलर को एक अच्छा प्राइस यहाँ पे मिलता है टॉप पे, कि यहाँ पे चलो सेल कर दो। उनको उनका एनालिसिस क्या रहेगा कि चलो मार्केट अगला दिन गैप डाउन होगा ना, तो हम यहाँ पे सेल का लगा लेते हैं करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि फ्राइडे में चार्ट में कि हमारे पास बायर्स तो है, लेकिन काफी ये दूर है करके, काफी डिसेंट प्रॉफिट में, तो इनको हम टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेलर अवेलेबल है सिर्फ। ठीक है, बायर बहुत कम है, तो इन सेलर्स को हम टारगेट करने के लिए पोजीशन हम बनाएंगे यहाँ पे बाइंग साइड का। ठीक है, अब बाइंग साइड का पोजीशन कैसे बनाएगा, उसके लिए हमें चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें कॉन्फर्मेशन। अगले दिन मार्केट क्या करता है कि फ्लैट ओपनिंग देता है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट में यहाँ पे सेलिंग बताता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर सेलिंग में मार्केट जाता है, फिर से यहाँ पे सेलिंग बताता है, फिर से यहाँ पे सेलिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो क्लोजिंग प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेगा, तो अभी से बात है यहाँ पे सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ऐसे मोमेंटम में सेलर यहाँ पे एंटर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जब मार्केट पुल बैक लेगा ना, तो यहाँ पे सेलर एंटर करने के लिए कोशिश कर लिया करिए कि चलो हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते सेलिंग का, फिर क्या यहाँ पे बना लेते पोजीशन, यहाँ पे हम बना लेते सेलिंग का। तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब सेलर एक्टिवेट होना शुरू कर दिए यहाँ पे। ठीक है, जब सेलर एक्टिवेट हो गए, तो हमारे हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो चुके हैं सेलर्स का। तो इसीलिए ना हमने किया कि ये बाइंग अगर मोमेंटम है, तो ये कि जस्ट रिट्रेसमेंट हो सकता है, और इस रिट्रेसमेंट के साथ हम पोजीशन बनाने के लिए कोशिश की है बाइंग साइड का यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन यहाँ पे बनाया था आसपास यहाँ पे, और ये अपना टारगेट था यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपने वीडियो देखा होगा मंडे को, नहीं देखा होगा तो आप सीरीज में लाइव ट्रेड का एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाकर वॉच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बाई का पोजीशन बनाया और एग्जैक्टली बनाया मन ने मन, इसी कैंडल पे बनाया और मार्केट यहीं से मूव करके करके। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया करके, ठीक है। इसके पीछे का रीजंस होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले प्रूव होने दीजिए मार्केट को, मार्केट करना क्या चाहता है करके। क्योंकि अगर मार्केट ये चीज़ नहीं करता तो मुझे प्रूव कैसे होता है कि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया था कि मार्केट यहाँ पे जब इस तरह का बिहेवियर करने लगा, शुरू करने लगा, तो फिर मैंने ऐसा मार्केट एक ऐसा कैसे होल्ड करने लगा यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया करके, ठीक है। और बाई साइड का पोजीशन बनाया और अच्छा खासा वहाँ पे टारगेट भी मिला था करके, ठीक है। तो मंडे अब काफी अच्छा अपना दिन निकला करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्यूजडे को। तो ट्यूजडे को आने से पहले आप थोड़ा मंडे को देख लेते हैं कि मंडे का चार्ट में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में देखिएगा अच्छा खासा यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को सिर्फ मिला, सिर्फ सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। अब सेलिंग देखने को मिला, इससे मतलब क्या होता है कि देखिए मार्केट आसपास, देखिए क्लोज भी कहाँ हुआ है, एक एग्जैक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे चीजों को समझिएगा थोड़ा सा। मार्केट में क्या एक सपोर्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो बाइंग का मोमेंटम हुआ था, मार्केट ने फाइनली आके यहीं पे क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या हो कि मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया हुआ करके। तो यहाँ पे क्या है दिख रहा है हमें, एक लिक्विडिटी जोन दिख रहा है करके, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन दिख रहा है हमें। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हम इन बायर को टारगेट करने के लिए हम एक सेलिंग साइड का पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते थे करके, ठीक है। मैंने वीडियो में बोला भी था कि पोजीशन हम सेलिंग साइड का यहाँ पे हम बनाने वाले थे करके। लेकिन मार्केट ने हमें करेक्शन थोड़ा सा नहीं दिया करके, अगर थोड़ा सा और करेक्शन ऊपर देता तो हम पोजीशन बना लेते सेलिंग साइड का। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, हमें मार्केट ने करेक्शन नहीं दिया और मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल कर गया, हमने पोजीशन नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रेड था ट्यूजडे वाला, वो अपना मिस हो गया था, ठीक है। अपना ये वाला सेलिंग वाला जो मूव था मिस हो गया था, मैंने पोजीशन को नहीं बनाया था। तो जब एक पोजीशन मिस हो जाता करके तो हमें फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बनाया था करके, और इसको हमने कैच किया था करके, ठीक है। अब क्यों बनाया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब डे लो का जब ब्रेक डाउन होगा करके नीचे की तरफ, और इस तरीके से मार्केट जब होल्ड करेगा, इस तरीके से जब समय स्पेंड करेगा, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, पहली बात है ऑब्वियस सी बात है, सेलर एक्टिवेट होगा। सेलर क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसके प्रीवियस डे ऑलरेडी यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनली जो उसके प्रीवियस डे में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ओपनिंग है कि नीचे आया करके, फिर मार्केट ने करेक्शन देखी, जब मार्केट टोटली सेलिंग साइड में ही क्लोज हुआ, जिसका मतलब हुआ कि प्रीवियस डे में ही सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है। जब प्रीवियस डे में सेलर एक्टिवेट हो तो अगले दिन भी अगर मार्केट सेलिंग करेगा तो यहाँ पे सेलर को और कॉन्फिडेंट हो जाएगा अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए करके, ठीक है। तो इसलिए हम इन सेलर को फिर से टारगेट करने के लिए हमने बाई का पोजीशन बनाया करके, और मार्केट देखिएगा तो कंप्लीटली किस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर दिया सारे सेलर को, और मार्केट यहाँ पे वन साइडेड बाइंग साइड में चला गया करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाया था। मैं थोड़ा सा वेट किया क्योंकि मैं डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट किया, फिर इसका पुल बैक जब हुआ करके, तो मैं पुल बैक की पोजीशन बनाना थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे करके, ठीक है। तो मैंने पुल बैक बनाया और मार्केट में दो ही तीन कैंडल में देखिएगा तो काफी अच्छा स्पाइक में मोमेंटम हमें मिल गया, ठीक है। तो ये रहा ट्यूसडे का ट्रेड, और चलते हैं फिर वेडनेसडे का। वेडनेसडे में थोड़ा मैं कोई ट्रेड नहीं किया था क्योंकि वेडनेसडे में मुझे समझ में नहीं आया था मार्केट करके, ठीक है। और मार्केट वन साइडेड मूव करते गया, ये 1000 पॉइंट आई थिंक ये मोमेंटम किया करके, ठीक है। इसलिए मैंने इस दिन को मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया था करके। लेकिन इस दिन ना देखिए ट्रेड किया किया जा सकता था करके, और कहाँ पे किया जा सकता था करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप ओपनिंग दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके, ठीक है। जब डे हाई का ब्रेकआउट करके जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तो अब यहाँ पे जब होल्ड कर रहा था, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती थी करके इन बायर को टारगेट करने के लिए। क्योंकि देखिए आप ये क्लोजिंग प्राइस का जो बायर थे इनको टारगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये अच्छे अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहे करके, ठीक है। तो इसलिए क्लोजिंग प्राइस को बायर को हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते थे। तो हमें जो टारगेट किसको करना होगा, ये बायर को। तो इन बायर को टारगेट करने के लिए हमें एक बाई साइड का पोजीशन यहाँ पे मत से सॉरी यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते थे यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन मार्केट इतनी तेजी से यहाँ पे गिरा ना, इतनी बड़ी कैंडल्स बनाया करके ना, तो मैं फिर शॉक रह गया करके मार्केट में। मुझे समझ में नहीं आया मार्केट कि मार्केट करना क्या चाहता है। मुझे लगा ये शायद एसएल हंटिंग है कैंडल हो गया, या फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने भी जाना हो सकता है करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन को अवॉइड कर दिया। फिर मुझे मार्केट समझ में नहीं आया, फिर मार्केट वन साइडेड रह गया, इसलिए मैंने फिर रिवर्सल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की करके, ठीक है। तो उस दिन मैंने अवॉइड कर दिया ट्रेड वेडनेसडे को। अब आते हैं थर्सडे का। अब देखिए थर्सडे में मैंने पोजीशन बनाया था निफ्टी में करके, ठीक है। तो थोड़ा निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, अवॉइड कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हम निफ्टी को आते हैं, और वेडनेसडे, और ये हो गया थर्सडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में क्या हम बनाए थे पोजीशन, यहाँ पे देखिएगा निफ्टी में बताया था कि देखिए आपको अगर थर्सडे को ट्रेड करना है तो उससे पहले आप वेडनेसडे का चार्ट देखिए। वेडनेसडे में क्या होता है, वेडनेसडे में क्लियर पता है कि इतना बड़ा एक शार्प ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है,
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा अगर जब फॉलिंग होगा करके, तो और लोगों का सेंटीमेंट क्या रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे बेरी सेंटीमेंट माइंड में बना रहेगा कि चलो मम्मी यहाँ पे अगर मार्केट कभी भी जब ओपन होगा, जब कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे आएगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमेंट क्या है, बेरिश है। तो मार्केट क्या क्या गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन मार्केट जैसे रेजिस्टेंस के पास या क्लोजिंग प्राइस पास, फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सेलिंग एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे फिर से मार्केट, हमने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया करके, ठीक है, मैंने फिर वेट किया, जब मार्केट ये यहाँ पे जब रिएक्शन लिया, यहाँ पे जब रेड कैंडल बना, तो मुझे समझ में आया कि मार्केट फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है, और फिर से मार्केट को सोच रहा है कि फिर से हम डाउन नीचे चला जाएगा मार्केट करके। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन सेलर को टारगेट करने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे इसी ग्रीन कैंडल मैंने बाई का पोजीशन बनाया, और टारगेट यहाँ तक हमने यहाँ पे बुक किया था करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हमने बाई का पोजीशन क्यों बनाया, क्योंकि देखिए हमारे पास सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल्स हैं, ये सेलर्स अवेलेबल्स हो रहे हैं करके, और ऑलरेडी सेलर का सेंटीमेंट है हमारे पास। तो जब सेलर सबको यहाँ पे सेलिंग ही करेगा, तो बाई कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है हम करेंगे बाई। और हम यहाँ पे बाई करते हैं और अपना यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट का बुक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। हम लोग स्टॉप लॉस हंट करते हैं और स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं, और फिर हम लोग को अपना प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपना निफ्टी का ट्रेड था करके, ठीक है, थर्सडे का। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे आई थिंक, आई होप मेरे वीडियो वॉच किए होंगे, नहीं किए होंगे तो इसका वीडियो का लिंक भी दे देंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए फ्राइडे में आज हम ट्रेड किए थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेड करने के रीजन क्या था, देखिए यहाँ पे फ्राइडे में क्या देखे थे हम करके, कि मार्केट में देखिए काफी अच्छा एक बाइंग का मोमेंटम हुआ था करके। ठीक है, पहले थर्सडे का चार्ट, ये थर्सडे का चार्ट है, तो थर्सडे के चार्ट में क्या था, काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम हुआ, और ये पॉइंट जो था ना, लगभग 1000 पॉइंट का ये मूव था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो बाइंग का मोमेंटम था 1000 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी बहुत रेयर 1000 पॉइंट का यहाँ पे मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 का मूव ऑलरेडी बाइंग का मोमेंटम कर दिया करके, तो हम इन बाइंग के साथ तो थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बातें क्या होती है कि देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बायर बचा हुआ है, और हमारे पास एक यहाँ पे बॉटम पे बायर है। ये बायर को 1000 अगर पॉइंट प्रॉफिट इसको दिख दिख जाएगा, तो क्या ये बायर को आप टारगेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बायर में क्या होगा, थोड़ा सा भी मार्केट गिरेगा ना, तो ये मार्केट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पास कॉन्फिडेंट है, इसके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो इन बायर को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब ये भी जो बायर से इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है करके, तो इन बायर को भी आप टारगेट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम टारगेट किसको करेंगे, यहाँ पे जो मार्केट होल्ड करके यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया था। अब ऐसे जब क्लोजिंग देता है ना, तो ऐसे क्लोजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बायर भी आ जाते हैं और यहाँ पे सेलर भी आ जाते हैं करके। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिएगा कि देखिए यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे क्या गया कि क्लोजिंग तो दिया, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके क्लोजिंग दिया, और फिर से बाइंग का मोमेंटम, जिससे अब क्या होगा कि बहुत सारे रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे पोजीशन बाई का लोग बना लिया होगा सेंटीमेंट देख के। ठीक है, ये बुलिश सेंटीमेंट देके बाई का पोजीशन बना लिया, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल का भी पोजीशन बना लिया कि चलो मार्केट में नीचे अब चला जाएगा, क्योंकि कल तो मार्केट ऊपर चला गया, तो आज मार्केट कितना ऊपर जाएगा, आज मार्केट भी नीचे जाना चाहिए करके। ठीक है, ऐसा सेंटीमेंट बना के यहाँ पे सेलर अपना पोजीशन यहाँ पे बना लेगा। इसके कारण क्या होगा कि हमें मार्केट में गैपो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। अब फ्लैट ओपनिंग के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग बताया, पहले तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बायर अक्यूमुलेट हुए, बायर को एक्टिवेट किया, फिर बायर को रिमूव कर दिया, बायर ऑलरेडी यहाँ पे निकल गया। जब एक बार मार्केट में बायर्स यहाँ पे जब ट्रैप हो गया, तब बायर को अब हिम्मत नहीं हुआ कि फिर से पोजिशन बनाएगा। वो क्या सोचेगा कि चलो मार्केट में अब लोअर लो बना रहा करके नीचे जा रहा मार्केट, तो ऑब्वियसली बात है अब हम सेलिंग कर लेते हैं। अब बायर का जो माइंड सेट है मार्केट ने चेंज कर दिया, ऑलरेडी उनको टर्न कर दिया सेलिंग साइड में। जब सबको यहाँ पे सेलिंग साइड में टर्न कर दिया ऑलरेडी यहाँ से, तो अब हम क्या करेंगे कि जब जैसे लोअर लो का ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहा था, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे, और उनका स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल हो चुके थे। और नीचे वाला जो बायर्स थे यहाँ पे, ये बायर अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, इनको तो हम टारगेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट को ऐसा थोड़ी कोई इन्वेस्टर इतना पैसा लगा के पहले मार्केट को गिराएगा फिर इनको निकालेगा। ऑब्वियस बात, आप इसको गिराइएगा ना, तब तक के बायर अपना पोजीशन क्लोज करके भी निकल भी सकता है, तो मार्केट को तो कुछ मिलेगा है नहीं नीचे साइड में। ठीक है, मार्केट उसको टारगेट करता है जिसको प्रॉफिट मिला ही नहीं करके मार्केट। अभी मान लीजिए जो यहाँ पे सेल किया, मार्केट उसको टारगेट दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया, ये तो अपना पोजीशन अपना कट करेगा ही नहीं। जो यहाँ पे सेल किया है, क्या मार्केट इसको टारगेट दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। जब इसको टारगेट नहीं दिया, इसका मतलब पोजीशन में भी बना के होल्ड करके बैठा हो करके। लेकिन ये बायर अच्छा खासा अगर प्रॉफिट में करके जब मार्केट जैसे नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये बायर अपना निकल जाएगा। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर देगा, जिस कारण इस बायर को हम टारगेट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस सेलर को टारगेट करने के लिए हमने डायरेक्टली इस वाले ग्रीन कैंडल को मैंने देखा, और इस वाले ग्रीन कैंडल को देख के मैंने पोजीशन को बनाया था। ठीक है, मैंने वीडियो में आपको यहीं पे तक मैंने टारगेट को बुक किया था 150 पॉइंट तक का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट देखिए और इसको ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और फाइनली मार्केट देखिए इसका ब्रेकआउट किया, इसका ही ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट ने 48,000 का ही ब्रेक इसका भी ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे किस तरीके से डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि ओवरऑल देखिएगा तो फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में पूरी तरह के यहाँ पे क्लोज दे दिया करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों क्लोज दिया, अब इस तरीके से बाइंग का मोमेंटम करेगा तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे 48,000 के, जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे भी बायर एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट हमें एक डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल चुका, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका फाइनली। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वीकली एनालिसिस। और हम लोगों ने इस वीक बहुत अच्छा गया। एक दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, बाकी पूरा दिन वीकली में 4 दिन बहुत अच्छे गया, प्रॉफिटेबल से डे हमारा निकला करके। तो आई थिंक अब मेरे ट्रेड्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि वो लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट, और इस तरीके से अब वीकली एनालिसिस पोस्ट को भी प्यार देते रहिएगा। और फिर से कंटेंट की वीडियो आएगी इस वीक भी, सैटरडे संडे को तो मैं पोस्ट करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं आपको मंडे को लाइव ट्रेड की वीडियो में।